वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, अभी हम देखने वाले हैं लेटर टू एडिटर अपने क्लास 12 इंग्लिश बोर्ड एग्जाम के लिए। लेटर टू एडिटर का क्या फॉर्मेट है, ठीक है, कहाँ पे आपको लाइंस लीव करनी है और जो आपकी बॉडी आएगी लेटर टू एडिटर की जिसमें हम 3 पैराग्राफ्स लिखते हैं, उन्हें आपको कैसे लिखना है, ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करनी है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो जो लेटर टू एडिटर है वैसे हमारे एग्जाम के अंदर जॉब एप्लीकेशन के साथ चॉइस में आ रहा है, बट हम दोनों ही पढ़ के जा रहे हैं। कभी जॉब एप्लीकेशन डिफिकल्ट लगा तो ये कर देंगे, ये लगा तो हम जॉब एप्लीकेशन को जो है पढ़ लेंगे। तो अगर आपको क्लास 12 इंग्लिश का कोई भी राइटिंग सेक्शन चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लगा दी है, हर एक राइटिंग सेक्शन का डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा फॉर्मेट सीबीएसई के 2025 के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो अब देखते हैं लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट क्या है। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आपको सेंडर का एड्रेस लिखना होता है जो 2 से 3 लाइन के अंदर आ जाना चाहिए। 2 लाइन या 3 लाइन, हद से हद उससे ऊपर में वो नहीं होना चाहिए। 2 में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो सेंडर का एड्रेस होता है, आप देखो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, वो या तो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है दैट यू आर अनुराग एंड जो है अनुष्का ऑफ, आपको लिखा आ जाए सनशाइन कॉलोनी, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, आपको लिखा गया सेंडर का एड्रेस है, तो आप सेम टू सेम वही लिख दोगे। जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन में आपको गिवन है यू आर जो है साहिल या फिर संजना ऑफ हाउस नंबर 21 मंगल पांडे नगर मुंबई, ठीक है, आपको ये गिवन है एड्रेस, सेंडर एड्रेस। यू आर आया ना, यू आर के आगे जो लिखा है वो सेंडर का एड्रेस, तो आप वो लिख दोगे। अदरवाइज अगर नहीं गिवन है तो हम फिक्चर्स खुद से बना के लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया हाउस नंबर 5 और ABC सिटी लिख दिया, इस टाइप से, ठीक है। तो आप खुद से बना के लिख दोगे जब क्वेश्चन में नहीं गिवन। जब क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन वाला लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिख देना है, ये 2 से 3 लाइन में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब सेंडर एड्रेस लिखते ही हमने एक लाइन लीव करनी है, तभी यहाँ मैंने LOL लॉल लिख दिया, यानी कि यहाँ पे एक लाइन लीव होगी। इसका मतलब है गाइस लीव 1 लाइन, ठीक है। ये लिख मत आना पेपर के अंदर, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है दीदी कहाँ लाइन लीव करनी है, कहाँ लाइन लीव नहीं करनी। तो दिस LOL स्टैंड्स फॉर लीव 1 लाइन, ठीक है। उसके बाद हमें लिखनी है गाइस डेट। डेट कैसे लिखनी है? डेट लिखने के 2 तरीके हैं। जैसे आपका पेपर है 11 मार्च को, तो आप लिख दो 11 मार्च 2025, ठीक है, ऐसे लिख दो आप 11 मार्च 2025, या आप ऐसे भी लिख सकते हो मार्च 11 2025, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। या आप 11 मार्च 2025 लिख लो, वो भी सही है। बट आपको ऐसे डेट नहीं लिख रही है कि आपने ऐसे लिख दिया 11/3/25, ऐसे नहीं लिखना है। सबसे करेक्ट फॉर्मेट कौन सा है? ये वाला, TH भी मत लगाना। 11 मार्च 2025 बीच में यहाँ पे कॉमा लगा दो, ठीक है। नहीं लगाया तो भी कोई बात नहीं, ये हमारा डेट का फॉर्मेट है, ठीक है। और ये DATE डेट भी मेंशन नहीं करना होता, डायरेक्ट हम डेट लिख देते हैं, ठीक है। देन अगेन वी विल लीव 1 लाइन, LOL मतलब लीव 1 लाइन। अब लाइन लीव करके हम लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर का एड्रेस क्या होता है? लेटर टू एडिटर में सबसे पहले रिसीवर एड्रेस में हमें लिखना होता है द एडिटर। टू द एडिटर नहीं, अब खाली द एडिटर लिखते हैं तो वी विल राइट द एडिटर। द एडिटर के नीचे न्यूज़पेपर का नाम, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा जैसे जो है द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिख देंगे। अगर नहीं गिवन होगा क्वेश्चन में कोई भी तो आप द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख देना, ठीक है, बस। फिर आप लिखोगे सिटी का नाम। सिटी का नाम कौन सा है वो भी क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन में गिवन वाला लिखना, वरना खुद से बना के लिखोगे। बट वही सिटी का नाम लिखना जिस शहर का आपने अपना बताया, जैसे कि ये ऊपर मुंबई लिखा है कि आपका सेंडर एड्रेस क्या है, मुंबई का है, तो आप यहाँ द टाइम्स ऑफ इंडिया नीचे मुंबई ही लिखना। ऊपर दिल्ली है तो नीचे दिल्ली, ऊपर सूरत है तो नीचे सूरत, समझ गए, ठीक है। सेंडर एड्रेस आ गया, एक लाइन लीव करके डेट आ गया, एक लाइन लीव करके रिसीवर का एड्रेस आ गया। रिसीवर के एड्रेस में हम लेटर टू एडिटर में लिखते हैं द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम और सिटी। फिर एक लाइन लीव करेंगे हम, लीव 1 लाइन, और अब हम डालेंगे अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको अपने क्वेश्चन की हेडिंग में से मिल जाएगा, जो आपके क्वेश्चन है आपको उसे पढ़ना होगा। अगर मैंने कहा आपको लेटर टू एडिटर लिखने को आया दैट यू आर आंशा हो आप या फिर आप हो अनिल एंड राइट अ लेटर टू एडिटर एक्सप्लेनिंग, या फिर आपका हो टू हाईलाइट द इशू ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, कि आप चाह रहे हो कि आजकल जैसे बच्चे रीडिंग इतना नहीं करते, दे आर यूजुअली इनटू देयर फोन्स, तो इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग पे आप लिखो। तो सिंपल आप यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख दोगे इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। तो आपको क्वेश्चन में से एक सिंपल सा देखना जो लिखा होगा ना, इस बात पे लेटर लिखो, वो यहाँ हेडिंग में लगा देना, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया? तो हमने फिर लीव 1 लाइन करके, ठीक है, इसको LOL को मैं दोबारा नहीं बार बार नहीं लिख रही हूँ, LOL मतलब लीव 1 लाइन है, फिर ये लिखना नहीं है आपको। फिर एक लाइन लीव करके आप सब्जेक्ट लिखोगे, पूरा ऐसे सब्जेक्ट लिखना है, ऐसे 2 डॉट्स लगाने और आगे आपको लिखना है अपना पूरा हेडिंग, ठीक है। देन यू विल अगेन लीव 1 लाइन और यहाँ पे आप लिखोगे सर या फिर मैडम, आएगी आपकी बॉडी ऑफ द लेटर। एक लाइन लीव करके फिर बॉडी लिखना शुरू करोगे। बॉडी की फिक्स्ड लाइंस अभी बता देती हूँ कि आपको बॉडी में क्या लिखना है। 3 पैराग्राफ लिखने हमें लेटर टू एडिटर के। स्टार्टिंग में वो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, वो वाली लाइन आएगी हमारी। सेकंड में आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में बता दें, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग है तो रीडिंग के फायदे बता देंगे। वाटर स्केर्सिटी के ऊपर आया तो वाटर स्केर्सिटी क्यों हो रही है आपके इलाके में, ये बता दोगे। नॉइस पॉल्यूशन पे है तो नॉइस पॉल्यूशन, सेव ट्रीज पे है तो सेव ट्रीज पे,
ठीक है, ट्रैफिक जैम हो रहा है घर के पास वाली रोड पे, तो उसके ऊपर सेकंड पैराग्राफ में उसे एक्सप्लेन करना होता है। थर्ड एक कंक्लूडिंग लाइन होती है जिसमें हम लेटर लिखते हुए एडिटर को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसे अपने न्यूज़पेपर में छाप देना। तीनों पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद एक और लाइन लीव करके हम लिखते हैं योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली। तीनों में से एक की चॉइस है आपके पास, कोई भी आप लिखना, तीनों नहीं। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दीदी सिंसियरली लिखिए, फेथफुली लिखिए या ट्रूली लिखे, तीनों में से आप कोई भी लिख रहे हो बिल्कुल ठीक है। देन यू विल लीव वन लाइन एंड उसके नीचे आप करोगे सिग्नेचर। अब मैं आपको सिग्नेचर बताती हूँ, सिग्नेचर मतलब क्या है हमारे राइटिंग सेक्शन के अंदर। सिग्नेचर मतलब ये नहीं है कि आप रनिंग हैंड में अपना सिग्नेचर करो, सिग्नेचर मतलब आप अपना नाम लिखो और नीचे डेजिग्नेशन लिख दो, दिस इज बेसिकली योर सिग्नेचर। जो भी आपको नाम गिवन है, जैसे मैंने कहा आपको नाम गिवन आकांक्षा, और आप अपनी जो भी आपको कॉलोनी का नाम गिवन ऊपर जो था ना वहीं का, या एक्टिव सिटीजन्स डाल दिया आपने, कोई आपको डेजिग्नेशन दे रखी है तो वो आपने लिख दी। अब एक बार मैं सिंपली तुम्हें एक और बार ये फॉर्मेट दिखाती हूँ जिसमें मैंने ये लीव वन लाइन ऐसे करके नहीं लिखा हुआ। ये देखो, ये रहा विद द फिक्स्ड लाइन्स। लाइन का समझ में आ गया। देखो अब ये है हमारा प्रॉपर फॉर्मेट। सेंडर का एड्रेस लिखा, ये एरो मतलब लीव वन लाइन, डेट लिखी, फिर एक लाइन लीव करी द एडिटर, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर और एड्रेस, सिटी आ जाएगी उसमें, फिर एक लाइन लीव करी सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, फिर एक लाइन लीव करी सैल्यूटेशन सर या फिर मैडम अकॉर्डिंगली, फिर एक लाइन लीव करी और हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आएगा जिसके लिए तुम इन दोनों में से जो एक लाइन, दोनों ही लाइन तुम्हें लर्न करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो वाली लाइन यूज़ करोगे जो मैं तुम्हें बताऊंगी, अगर कोई इशू आया तो वो यूज़ करोगे जो मैं बताऊंगी। देखो अब दो टाइप के लेटर टू एडिटर आते हैं। एक लेटर टू एडिटर आ सकता है आपको कि आपके घर के बाहर जो रोड है, ठीक है, वहाँ पे बहुत गड्ढे हैं, वहाँ पे बारिश आने में वहाँ पे पानी भर जाता है, वहाँ पे बहुत सारा गार्बेज इकट्ठा हो रखा है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, वहाँ का ट्रैफिक सिग्नल वर्क नहीं करता, तो आप एडिटर को लिख के भेजो कि कंसर्न अथॉरिटीज़ कुछ स्टेप ले उस रोड को ठीक कराएं। तो ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जब अगर कोई प्रॉब्लम रिलेटेड आया आपका कि वो आपकी प्रॉब्लम है या आपकी कॉलोनी की, आपके मतलब कंट्री की, आपके आसपास की एरिया की कोई प्रॉब्लम है, बिजली नहीं आ रही बिल्कुल भी पेपरों के दिनों में बच्चों के, कोई अगर प्रॉब्लम आती है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप फर्स्ट वाला लर्न कर लो, ठीक है, फर्स्ट वाला लिखोगे। अब अगर आता है कोई इशू, जैसे मैंने कहा रीडिंग, बच्चे रीड नहीं कर रहे, अब कोई ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो हम इसे नहीं कह सकते कि इसे जो है बीमारियाँ हो रही हैं या कुछ हो रहा है, जैसे अगर रोड टूटी हुई है तो एक्सीडेंट होकर बंदा मर जाएगा, ठीक है, या बीमारियाँ होंगी कूड़े से, ये रीडिंग नहीं कर रहे बच्चे उसमें, ये सब तो नहीं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज़ अ इशू जिसपे हम अपने व्यूज़ को जो है मतलब बता सकते हैं अपने व्यूज़। तो उसमें आपको ये सेकंड वाली लाइन लिखनी है। समझ गए मेरी बात को? अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो ये वाली लिखना, अगर कोई इशू आए तो ये वाली लिखना, वो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। स्टार्ट कैसे करना है, ऐसे ही करना है। ये दोनों लाइन भैया निकालो कमेंट सेक्शन, और हर बच्चे को ये लाइन कमेंट करनी है, ठीक है। वैसे बहुत चैटिंग करी है आपने पूरे साल, अब भैया चैटिंग करो यहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर, लेटर टू एडिटर का पूरा फॉर्मेट भी बना दो। लिखो मैंने कैसे बनाया, ये मैंने भी तो आईपैड पे ही बनाया है, ये पूरा का पूरा टाइप करो, पूरा लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट, बिना लाइन लीव करके, ऐसे लाइन लीव वाली जगह पे एक डैश लगा देना, ठीक है, एक इमोजी लगा दो, कोई समझ में आ जाएगा। हर बच्चे ने लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट इस कॉमेंट सेक्शन में बनाना है इन फिक्स्ड लाइन्स के साथ में। चलो बनाओ जल्दी से, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पैरा आएगा, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स के आगे जो प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ऑफ डैमेज्ड रोड इन माई सोसाइटी, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन माई सोसाइटी, प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्केर्सिटी इन माई सोसाइटी, जो भी प्रॉब्लम क्वेश्चन में गिवन होगी वो देख के हम लिख देंगे। अब अगर आता है कोई इशू के ऊपर तो आप लिखोगे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन इशू ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। नहीं, अब इशू क्या हो गया हमारे, इशू हमारे हो जाएंगे जैसे सेव ट्रीज भी एक इशू है, या आप कह रहे हो सेव ट्रीज करने चाहिए हमें, वुमेन एम्पावरमेंट, रीडिंग, यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, कुछ भी हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर आएगा हमारा सेकंड पैराग्राफ। अब यहाँ पे आपको डिटेल्स बतानी होगी, प्रॉब्लम है तो पीपल फेस मेनी प्रॉब्लम, रोड टूटी हुई है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक्सीडेंट्स का खतरा है, ठीक है, जैम बहुत लग जाता है, गार्बेज इकट्ठा है तो फाउल स्मेल है, बीमारियाँ हो जाएंगी इस टाइप से। अगर रीडिंग है, जैसे ऐसा कोई टॉपिक आया है तो रीडिंग की इंपॉर्टेंस बताओ, रीडिंग करने से आपका कितनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, रीडिंग करने से राइटिंग स्पीड अच्छी होगी, वोकैबुलरी अच्छी होगी, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगी, क्रिएटिविटी आएगी, कुछ ऐसी बातें। रीडिंग है तो उसकी इंपॉर्टेंस बता दी, ट्रीज़ है तो ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस बता दिया आपने, ट्रीज़ कितने ज़रूरी है। तो सेकंड पैराग्राफ में ऐसा होता है। लास्ट आप क्या लिखोगे, जो आपका थर्ड पैरा है उसमें आपको 3-4 चॉइसेस है, जो तुम्हें पसंद आ रहा है ये वाली लिख देना, ठीक है। वर्ड लिमिट बढ़ानी हो तो ये वाली लिखना आप, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस मैसेज थ्रू योर न्यूज़पेपर टू स्प्रेड मास अवेयरनेस इन दिस रिस्पेक्ट एंड आई होप माई कंसर्न ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ये लिख के आप अपने पैरा को एंड कर देना, थर्ड वाले को, ठीक है।
और नहीं लिखनी हो इतनी बड़ी लाइन तो आई होप दैट एजुकेशन मेजर्स विल बी टेकन बाय द अथॉरिटी, आई होप दिस इशू विल बी ब्रॉट इन टू लाइट, ठीक है, आई होप द प्रॉब्लम विल नॉट बी इग्नोर्ड एंड नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन टू ओवरकम इट। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से कौन सी लाइन इशू पे जाएगी, कौन सी प्रॉब्लम पे जाएगी? अब मैं हाईलाइट करती हूँ। जैसे प्रॉब्लम है ना, वो गड्ढे हो गए, पानी नहीं आ रहा, ये सब, तो ये वाली लाइन जैसे अथॉरिटीज़ तो उसमें काम करेगी, अथॉरिटी आगे बच्चों को रीडिंग तो नहीं कराएगी घर पे, है ना। तो अगर अथॉरिटी वाला इशू वाला आता है तो देखो इशू वाली लाइन यही है, एक की चॉइस है, और जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनके लिए आपके पास 3 की चॉइस है। अगर कोई इशू आता है, वुमेन एम्पावरमेंट है, ये है, वो है, कोई भी आपको इशू आता है, आई होप दिस इशू विल बी ब्रॉट इन टू लाइट, ये वाली लाइन आप लिख देना। एंड हो जाएगा, लास्ट में आप लिखोगे योर्स ट्रूली, अपना नेम लिख दोगे, नीचे डेजिग्नेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, गिवन हो क्वेश्चन में तो ज़रूर लिख के आना, इट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल वो लगता है। अब समझ गए आप आपका लेटर टू एडिटर कैसे जाएगा? दोबारा देख लो, खुद से देखो, मैं चुप हूँ बिल्कुल, पढ़ो इसे, देखो ध्यान से देखो, डैश जहाँ पे है वहाँ लाइन लीव करनी है। अब ये देखो आप, यहाँ पे कई बच्चों को वो समझ में नहीं आता, दीदी पैराग्राफ कैसे लाइन चेंज करनी होती है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ पैरा के लिए लाइन कैसे बदली जाती है। देखो एक से दूसरे पैरा में कैसे जाया जाता है, जैसे कि हम यहाँ आ जाते हैं, सर लिखा, बॉडी पे आ जाती है, जैसे मैंने सर लिखा तो ये थ्रू द, ठीक है, कॉलम्स ऑफ योर, ठीक है, जैसे 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 ये लाइन हुई, ये लाइन हुई, ये लाइन हुई, ये यहाँ पे स्टॉप हो गई। अब दूसरे पैराग्राफ में कैसे आना है, एक लाइन बस लीव कर देनी है और इधर से ही द रोड्स आर इन बैड कंडीशन सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है, आपने ये बता दिया। अथॉरिटीज़ हैव टर्न डेफ एयर, ठीक है, ऐसे तब जो भी आप लिख रहे हो, प्रॉब्लम बता रहे हो, फिर जो आपने पूरी प्रॉब्लम बता दी सेकंड वाले पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, फिर आप थर्ड वाले पैराग्राफ पे आओगे, आई होप दिस प्रॉब्लम विल बी हाईलाइटेड इन योर न्यूज़पेपर, और ये सब करके ये फिर एक लाइन लीव करके यहाँ पे योर्स ट्रूली और आपका जो नाम है वो। तो पैराग्राफ हमने कैसे बदला, बस एक लाइन लीव करेंगे हम तो हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड से ही लिखते रहना है, ठीक है। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्मेट हमारा लेटर टू एडिटर का, कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा, आपने ये लिख देना है। आपको थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर वाली लाइन भी पता चल गई, इशू आया था इशू वाली पता चल गई, लास्ट वाली लाइन में भी कुछ नहीं करना, बस आई होप दिस इशू विल बी ब्रॉट इन टू लाइट, ये वाली लाइन आप लिख देना। सेकंड पैराग्राफ से बिल्कुल मत डरो कि दीदी सेकंड पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं आएगा आपका, टेंशन मतलब मुश्किल आएगा भी तो वो तुम्हें नहीं लगेगा, क्योंकि अभी मैं आपको 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ और उससे आपको 8 आ जाएगी लेटर टू एडिटर को अटेम्प्ट करनी। ओके गाइस, तो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी, ठीक है, एक ही एग्जाम्पल देखेंगे और उससे पूरा फॉर्मेट जो बताया ना वो समझ में आ जाएगा, हाँ भाई फॉर्मेट ऐसा दिखता है बन के, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, द अथॉरिटीज हैव बीन क्लीनिंग द रोड्स इन योर टाउन हैव बीन रिपेयर, रोड्स रिपेयर हो गई, अथॉरिटीज ऐसा कह रही है, बट द कंडीशन ऑफ रोड्स आर बैड, बट सड़कें अभी भी खराब है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का कोई नाम नहीं लिखा, लोकल न्यूज़पेपर लिखा है, एक्सप्रेसिंग योर डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, एंड गिव सजेशन टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम। यू आर अभिषेक आराधना ऑफ 32 अन्ना नगर चेन्नई। तो भाई तुम्हारा लोकल न्यूज़पेपर चेन्नई का ही कोई न्यूज़पेपर, अब तुम कहोगे दीदी हमें तो चेन्नई का न्यूज़पेपर पता नहीं, तो हम द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो अब हमने लिखा सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस 32 अन्ना नगर चेन्नई, ऊपर से देख के एक लाइन लीव करके हमने लिखी डेट 14 मार्च 2025 में, कोई भी डेट आप लिख देना, पेपर वाले दिन की डेट लिख देना 11 मार्च 2025, ठीक है। फिर आपने एक लाइन और लीव करनी है और फिर लिखना है द रेटर, फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया हमने और नीचे हमने लिख दिया चेन्नई, ठीक है जी। फिर एक लाइन लीव करके हमने लिखनी है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने क्या कर डाल दिया, जैसे आप सब्जेक्ट ना हम क्वेश्चन में से ढूंढेंगे क्या है, अथॉरिटीज हैव बीन क्लेमिंग रोड्स इन योर टाउन हैव बीन रिपेयर्ड, बट अभी तक नहीं हुई है, ठीक है, तो रिलेटेड टू रोड्स है और उनकी रिपेयरमेंट इम्प्रूवमेंट से है। तो हम क्या चाहते हैं कि अभी तक हमारी जो रोड्स है वो अच्छी नहीं हुई, हम चाहते हैं अच्छी हो जाए, तो हमने लिख दिया इम्प्रूवमेंट्स ऑफ सिटी रोड, ठीक है, सिंपल। कंडीशन ऑफ सिटी रोड भी लिख सकते हो कि जो कंडीशन ऑफ सिटी रोड है उसके ऊपर मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। फिर आपने लिखा सर, और फिर हमने लिखा थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ सिटी रोड्स, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बता दिया, रोड्स इन द सिटी आर वेरी बैड कंडीशन में है, दे आर डग एवरी अदर डे, यानी कि रोज़ वहाँ गड्ढे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन वाटर डिपार्टमेंट के थ्रू, एंड दे आर नॉट रिपेयर्ड फॉर मंथ्स टुगेदर, सही नहीं कर रहे हैं, दिस कॉजेज ग्रेट डिफिकल्टी टू कम्यूटर्स, आने जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम है, देयर आर फ्रीक्वेंट ट्रैफिक जैम्स, तो आपको सोचना रोड खराब है तो क्या होगा, ट्रैफिक जैम है, एक्सीडेंट्स ऑल्सो टेक प्लेस मेनी टाइम, वाटर कलेक्ट्स ऑन द रोड आफ्टर शावर ऑफ रेन एंड पीपल हैव टू वेट थ्रू नी डीप वाटर, ये छोड़ देना मतलब कि घुटनों घुटनों तक पानी में से लोगों को जाना पड़ता है, इसका हिंदी मतलब ये है। देयर आर नो प्रॉपर फुटपाथ्स फॉर द पेडेस्ट्रियन, ये आपने लिख दिया, ठीक है, सारी अपने दिल का दुखड़ा आपने इसमें रोक दिया, प्रॉब्लम्स बता दी। अब आपने लास्ट में लिखना है रिक्वेस्ट अथॉरिटीज टू लुक इनटू द मैटर, रिपेयर वर्क शुड बी कैरिड आउट स्पीडीली,
अब आपको सजेशन लिखने को कहा है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे रिपेयर वर्क जल्दी कराओ, नैरो रोड शुड बी वाइडन, पतली पतली गलियों को चौड़ा कर दो, स्पीड ब्रेकर शुड बी प्रोवाइडेड इन फ्रंट ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस। ठीक है, सजेशन दे रहे हो ना रोड सही कराने के लिए। क्या है, खुद से सोचो, रोड सही करानी है तो क्या है, गड्ढे भरवा दो, चौड़ी करा दो, सड़क स्पीड ब्रेकर लगा दो, ओवर स्पीड ना हो। ठीक है, ट्रैफिक रूल जो फॉलो ना करे उसको फाइन लगा दो। अब लास्ट में हमने लिखा आई होप द अथॉरिटीज वुड डू द नीडफुल एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम एट द अर्लीस्ट। हम तो अपनी वही लाइन लर्न करेंगे जो मैंने कॉमन लाइन में से लर्न कराई थी। आई होप जो है आप इसको एड्रेस करोगे, जो अभी मैंने कमेंट सेक्शन में लिखवाई है ना, वो एक लाइन लीव करके योर सिंसियरली, लड़कियों आए दौरान था, लड़के हैं तो क्या नाम ऊपर जो लिखा था वही वाला, मैं लड़की हूँ तो मैंने ये लिख दिया, लड़कों लिखेंगे अभिषेक। ठीक है, सिंपल। ये है हमारा लेटर टू एडिटर का एक बहुत ही बेहतरीन प्यारा सा फॉर्मेट। पूरा आपको ऐसे लिख देना है, ये बहुत ही बिल्कुल बच्चों की तरह आप लिख दोगे ये सेकंड वाले पैराग्राफ को, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो वर्ड लिमिट ये वो कुछ मत सोचना, वर्ड लिमिट करते रहोगे तुम्हारे हाथ बन जाएंगे, तुम्हारे शब्द ही नहीं निकलेंगे तुम्हारे हाथ से, कुछ नहीं सोचना। लेटर टू एडिटर है, जिस टॉपिक पे आया हल्का सा रफ वर्क अपने जो है साइड में पेपर पे लिख लिया, ये टॉपिक्स में इसमें ऐड कर सकता हूँ, और बीच वाले पैराग्राफ को दिल से बनाना, बहुत बढ़िया आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, और अगर ये कुछ डिफिकल्ट तुम्हें लग रहा हुआ तो भाई तुम्हारी दीदी ने जॉब एप्लीकेशन बता दिया है, जॉब एप्लीकेशन को तो बस ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक करना है, उसको अटेम्प्ट कर लेना। ये एक और है, देखो वो रीडिंग वाला जो है, ये रीडिंग वाला आ गया आपका। रीडिंग वाला का सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं, अगर रीडिंग पे आ जाए तो क्या होगा, आपने लिख दिया कि रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, आज के जनरेशन के बच्चे ज़्यादा रीड नहीं कर रहे, करनी चाहिए। इट इज़ गुड एक्सरसाइज फॉर ब्रेन, हेल्प इन वोकेबलरी एक्सपेंशन, इंप्रूव कॉन्सेंट्रेशन। मैंने ना ये ऐसी ही बोली थी बातें, मुझे पता था ये CBSE का क्वेश्चन का पेपर है और मैंने ये लिखा है अपनी स्लाइड में। अभी जब मैंने आपको रीडिंग का बताया था, बिना रीड करे बताया था, देखो हमें CBSE के फॉर्मेट में यही दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़िया होगी, एंटरटेन भी करता है, इंक्रीज जनरल नॉलेज, रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेंथ इन राइटिंग एबिलिटी। ठीक है, तो इतने सारे बेनिफिट्स है रीडिंग के, बट जो है आंखों को भी डैमेज नहीं करता है। हेंस ऑल मस्ट रीड समथिंग ऑन अदर ऑन द डेली बेसिस। लास्ट में वही वाली लाइन लिख के आप इसको एंड कर दोगे। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारा लेटर टू एडिटर पूरा कंप्लीट। अभी 5-6 क्वेश्चन और है, बट वो अभी हम इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, वो बाद में एक वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको अभी खुद से अटेम्प्ट करना है, इसी कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करके आपको मुझे बताना है। जिसको मैं हार्ड दूंगी तो बिल्कुल ठीक है, जिसके फॉर्मेट में कुछ कमी होगी तो मैं कॉमेंट करके यहीं पे आपको बता दूंगी। द यंगस्टर्स टुडे आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ठीक है, दे लिव इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है, rather than रियल वर्ल्ड। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदू एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न। यू आर विशाल या फिर वैष्णवी ऑफ 12 विकास नगर कोलकाता। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे गिवन है ये वाला, बट मैं आपको ये पढ़ा नहीं रही हूँ, ये तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। अभी यहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर इसका फॉर्मेट भी बनाओ, थ्रू द कॉलम वैसी न्यूज़पेपर वाली लाइन भी लिखो, और 3-4 लाइन आप सेकंड पैराग्राफ की लिखो कि भैया रियल वर्ल्ड में आने के लिए क्या करना चाहिए, क्या बैड इफेक्ट्स है उसके, एंड ऑल दैट। ठीक है, चलो जी जल्दी से इस वाले लेटर टू एडिटर को सॉल्व करो। और जो है ये LOL का मतलब लीव वन लाइन है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम एंड करते हैं फॉर्मेट ऑफ लेटर टू एडिटर, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वाली स्लाइड एक्सेस करनी है तो इंस्टाग्राम ID का लिंक दे दिया, वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, वहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हो। गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा, एंड बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।